ओके, लास्ट क्लास में जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? सॉर्टिंग, एल्गोरिथम, और फिर हम आज स्टार्ट करते हैं सर्चिंग। ठीक है, लिंक लिस्ट इसके बाद है। बाइनरी सर्च स्टार्ट इन द 5। गुड। ओके, सर्चिंग एल्गोरिथम। जब हमारे पास जैसे जैसे डेटा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उसमें मज़ीद हमारे पास चैलेंजेस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने स्टार्ट लिया था, हमारे पास डेटा स्टोर करने के जो मैकेनिज़्म हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो है हमारा सिंगल वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। फिर थोड़ा सा और हम कलेक्शन लिस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एरे आ जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाता है। फिर थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ज़रा बड़ा होने लगता है, कॉम्प्लेक्स होने लगता है, तो हम उसको टेबल फॉर्म पे ले आते हैं जिसको वो 2D रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है ट्री बेसिस पर, ग्राफ बेसिस पर। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती जाती है। तो इसके साथ साथ जैसे ही हमारा डेटा को हमारे स्ट्रक्चर का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता जाता है, उसी तरह से हमारे जो दूसरे चैलेंजेस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर में एक वैल्यू है तो इसके अंदर ना सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है, ना ही इसके सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, ना कोई इस वैल्यू को इंसर्ट करना है, ना डिलीट करना है। ठीक है, जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सिंगल वैल्यू है। लेकिन जैसे हम आगे चल के पिछला भी हमने पढ़ा एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं, उसमें भी हमारे पास एक कलेक्शन रिकॉर्ड होता था, एरे हो या लिस्ट हो, ठीक है, या स्ट्रिंग हो। उसको हम क्या करते थे, सॉर्ट करते थे। अनसॉर्टेड वैल्यू है तो सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह और भी चैलेंज आएंगे इसके अंदर कि एरे के अंदर हम इंसर्ट करने का ऑप्शन भी देखा था हमने, डिलीट करने का ऑप्शन भी देखा था एरे के पार्ट के अंदर। और मज़ीद हमारे पास आज जो लैब 5 है वो सर्चिंग है कि आपके पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में से आप किस तरह से सर्च, यानी सर्च जो है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसको सर्च करके लाना है, डिटेक्ट करना है कि पूरी लिस्ट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो उस सर्चिंग एल्गोरिथम्स आप देखें तो इसके अंदर बेसिक दो ही एल्गोरिथम अभी चलते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, अभी हम एरे के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी हमारे पास आगे भी सर्चिंग आती रहेगी, ट्री के अंदर आएगी, ग्राफ के अंदर आएगी, इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि अभी जितने भी हमारे पास एल्गोरिथम चल रहे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये किसी न किसी हद तक आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, फंडामेंटल में हो, कंप्यूटर किसी और इसके अंदर कोर्स के अंदर हो या ऊप्स के अंदर हो, कोई ना कोई प्रोग्राम आपने टच किया है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और जो मार्केट को मीट करने वाला पार्ट है वो है हमारा कौन सा, ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, लिंक लिस्ट किसी हद तक काम आता है, वो बने बनाए पैटर्न है, एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर लिया, समझ में आ गया, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। स्टैक है और आपका क्यू है। ठीक है, ये सारे आपके पास पैटर्न है, लेकिन स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसको एक मरतबा आपने सीख लिया और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़े तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं आप। लेकिन आपके पास ज़्यादा चैलेंजेस और ज़्यादा वर्किंग जिसके अंदर आपको खुद ओन करना पड़ता है। आपको ये नहीं कहा जाएगा भाई लिंक लिस्ट का कोई चीज़ आप लिंक लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करो, हाँ ये आपको कहा जाएगा इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ एक ऐसा चैलेंज है, ठीक है, जिसको हमें बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको एफर्ट होना ज़रूरी होता है। तो ग्राफ में अनफॉर्चुनेटली डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आपका जो लेवल का कोर्स है तो उसके अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें जो है ना तवज्जो नहीं दिलाई जाती, बाज़ दफ़ा स्किप भी हो जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसको फास्ट ट्रैक पे चलें ताकि हम आगे चलें। ठीक है, आगे चलने का मतलब है ग्राफ तक पहुँचें और उसके चैलेंजेस को फॉलो करें। ठीक है, लिंक लिस्ट इसके बाद आएगा, उससे पहले हम सर्चिंग एल्गोरिथम में देखते हैं लर्न लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में आप क्या करेंगे, आपके पास जो कलेक्शन है, आइटम्स हैं, ठीक है, उस आइटम्स को वन बाय वन करके चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, वन बाय वन सर्च करने वाला। एक एक आइटम को उठाएगा
और मैप करेगा, चेक करेगा कि भाई ये इस लिस्ट में पाया गया है या नहीं गया। फाइंड इट जो हम फाउंड करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये एक तो कहलाता है सिक्वेंशली, लीनियर को सिक्वेंशल भी कहेंगे कि भाई हमारा सिक्वेंशली सर्च है, ठीक है, या इसको आप कह लें वन बाय वर्ड सर्च करने वाला मेथड है। बाइनरी सर्च के अंदर हम सीक्वेंस नहीं करेंगे बल्कि हम बाइनरी सर्च में कुछ रूल्स होंगे उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके जो जैसे कि आप बाइनरी सर्च उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास सॉर्टेड डेटा हो। अनसॉर्टेड डेटा में बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड में भी काम कर जाएगा क्योंकि उसको एक एक उठा के चेक करना है। एक एक वैल्यू उठाएगा, आइटम उठाएगा, उसको अपने इनपुट से जो है कंपेयर करवाएगा। अगर कंपेयर है तो सही है, बोलेगा भाई आपका रिजल्ट फाइंड हो गया। और अगर कंपेयर नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप को देखेगा, नेक्स्ट आइटम को देखेगा, चलता चलता आखिरी लेंथ पे चले जाएगा। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, किसी लेंथ को बता देगा भाई इस इंडेक्स के अंदर ये आपका लीनियर ये सर्चिंग के ज़रिए से आपका आइटम तलाश किया गया है। सेकंड, अगर नहीं मिलता है तो ये कहेगा नॉट फाउंड, ठीक है। तो लीनियर सर्च के बारे में देखते हैं पहले। इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप्स हैं और आप एक बाय वन स्मॉल सेट। इसके अंदर ख़ास तौर पे देखा गया है कि लीनियर की कैपेसिटी जब आपके लेंथ एरे की लेंथ की कैपेसिटी यानी लेंथ अगर कम होगी तो उस वक्त ये तो सही चाहिए, ठीक है। अगर ह्यूज डेटा हो जाए, बिग डेटा हो जाए, तो उसके अंदर लीनियर सर्च को अगर आखिरी में वैल्यू पड़ी हुई है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं तो हर एक आइटम को ट्रेवर्स करना, हर एक आइटम को मैच करना और वहाँ तक पहुँचना, ये काफ़ी जो है ना आपके लिए टाइम टेकिंग है। और वर्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि वो आखिर तक जाएगा। आखिर तक जाने का मतलब है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसी वजह से इसको आइडियल कहा जाता है लीनियर सर्च को, लेकिन स्मॉल डेटा पर, ठीक है। बिग डेटा अगर स्टार्ट हो जाता है तो लीनियर सर्च में क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। देखते हैं इसका, ये छोटा सा प्रोग्राम है। ओके, पहले मुझे बताइए टाइप के लिए सिस्टम रेडी है सबके पास? देखो हर दफ़ा मुझे बताना पड़ता है कि सिस्टम रेडी रखें। डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें, टाइप ना करें, आप लेके सर का दर्द बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी स्क्रीन टाइप करने को कहूँगा तो आप लोग प्लीज़ इसको, नो सर, शयांस के पास नहीं, अरीज के पास भी नहीं, सलमान जैसा क्लियर, ओके। क्यों भाई, अभी क्या प्रॉब्लम है? सर लाइट नहीं है, मोबाइल से ऑन है। ओहो। और दूसरे हजरात, दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो शेयर करवा सकते हैं जो अभी, ओके। बाज़ स्टूडेंट हैं जो शेयर करवा रहे होते हैं। हाँ, लाइट का इशू चल रहा है कुछ हफ्तों से। जहाँ लाइट नहीं जाती थी वहाँ भी जाना शुरू हो गई है। ये सर सुबह से नहीं है सर, 8 बजे से। बस बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है। और जहाँ पे जाती थी वहाँ टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। ओके, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना जो भी हो, ठीक है। मैं इसकी वीडियो से पहले भी वीडियो मैंने डाली थी, नहीं डाली थी, एक साथ फिर मैं इसकी भी डाल दूँगा और पिछले वाले लेक्चर की भी डाल दूँगा। ओके, हम यहाँ देखते हैं। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। अच्छा, एक काम करते हैं, आगे कोई और चैलेंजेस आए तो वो चैलेंजेस जैसे लिंक लिस्ट आएगा और बाकी क्यू स्ट्रक्चर आएगा, उसको पाइथन पे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन की ऊप का सहारा लिया गया है, यानी ऊप को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐसा करते हैं 5.1 को, एक यही प्रोग्राम को आपने सिंपल देखा कि सिक्वेंशियली फ्लो है, यहाँ पर सिक्वेंशियली फ्लो चल रहा है, लूप आया तो आइटरेटिव फ्लो है, लेकिन ऊप इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम एक फंक्शन में डाल के देखते हैं, जो हमने देखा था बबल शॉट का भी देखा था और सिलेक्शन शॉट का भी देखा था। फंक्शन में कॉल करके हमने उसको रन अप किया था। दूसरा हम ये कहते हैं कि इसका हम एक क्लास बना लें और क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन बना लें और उस फंक्शन को फिर हम इस्तेमाल करें। तो ये एक्टिविटी हम कर लेते हैं अभी, ताकि ये इसका एल्गोरिथम भी देखे में आ जाए और फिर हमें ऊप की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। आपने इनपुट लिया, इनपुट जो नंबर लेंगे अगर वो इस नंबर में मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, रिजल्ट में फाउंड करके ले आएगा कि आपकी वैल्यू फाउंड है। और अगर रिजल्ट में मौजूद नहीं है तो ये क्या कह देगा, नॉट फाउंड है। तो ये फाउंड और नॉट फाउंड के लिए किसका सहारा लिया गया, फ्लैग का। और फ्लैग की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब एक एरे आपका हर वैल्यू को उठाकर आइट्रेशन के साथ उसको मैप करेगा। अगर इसका ज़ीरो आइटम इसके इनपुट से मैप कर गया
जो आपने इनपुट दिया है, यानी 80 यहाँ पर टाइप किया गया और 80 यहाँ पर मौजूद था, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। मैच करने की वजह से फ्लैग ट्रू हो जाएगा। फ्लैग ट्रू हो जाते हुए ब्रेक कीवर्ड से हम लूप को ब्रेक कर देंगे और फ्लैग ट्रू होने के साथ हम प्रिंट करवा देंगे कि ये इस आईडी आई की एट्रेशन के साथ क्या हुआ है, ये यहाँ मौजूद है। ठीक है, इस कोड को देखते हैं। और हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछें। सर ये एक तरह से ऑप्टिमाइज कोड हो गया ना सर? जी हाँ बिल्कुल, फ्लैग की सेटिंग कर दी गई आपने इसमें। ठीक है, जहाँ फ्लैग वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो ऑप्टिमाइज कोड कहलाता है। ठीक है, ओके। असल में वो मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमें एक असाइनमेंट मिला है जो है ना थ्योरी क्लास में, कि इसका जो है ना काउंट, इसकी मतलब टोटल रनिंग टाइम निकालनी है। तो मैंने सर से पूछा कि सर ब्रेक जो है ना उसको काउंट करते नहीं करते, तो सर ने कहा कि आप ऑप्टिमाइज कोड ना इस्तेमाल करें अगर आपने किया है तो फिर इसका नॉन ऑप्टिमाइज कोड में फ्लैग वगैरह सब हटा देंगे तो वो नॉन ऑप्टिमाइज कोड बनेगा। जी, ऑप्टिमाइज कोड का मतलब है कि सारी आइट्रेशन कंप्लीट ना हो, ऑप्टिमाइज कोड नहीं होगा। ब्रेक अगर कर सारी, देता है ना सर, जी, जहाँ पर ब्रेक रिजल्ट कर, मिल जाए। जहाँ रिजल्ट मिल जाए ब्रेक कर देगा। इसका मतलब लूप अगर 10 मरतबा चलना था, उसने 3 मरतबा के लूप से अगर इसको फाउंड वैल्यू मिल गई है, तो वो वहाँ पे ब्रेक कर देगा और 3 आइट्रेशन रह जाएगी, तो 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई उसकी, एन की वैल्यू 3 हो गई उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही नहीं निकलेगी। अगर आपने ऑप्टिमाइज कोड के ज़रिए से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हासिल करने की कोशिश की, उसको कैलकुलेट किया आपने, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कोड करते हैं। कि ये कोड ऐसा है, एरे नंबर, नमपाई एरे के ज़रिए से एक नंबर जनरेट हुआ जो कि आपके पहले की प्रैक्टिस है, और एक फ्लैग वेरिएबल लिया गया, लूप चलाया गया लेंथ से, और फ्लैग की सेटिंग की गई। अगर फ्लैग में ट्रू है तो फाउंड वाला आएगा मैसेज, और एल्स की सूरत में प्रिंटेड आएगा। ठीक है, रन करते हैं। ओहो, ब्राउज़र मसला कर रहा है। आपके पास ब्राउज़र शेयर है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ओके रन करते हैं। सिंटैक्स एरर, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, else, where is else, else, कि हमने यहाँ पर 33 दिया जो कि इसके इस इंडेक्स में मौजूद है। 0 1 2 2 इंडेक्स को लाके यहाँ पर इसने ओके। पाइथन में देखिएगा, इससे पहले मैं ख्याल में आपने गौर किया हो ना किया, आई है। अगर हम सी शार्प में फॉर के स्ट्रक्चर में या सिंटैक्स के अंदर हम आई को डिक्लेयर करते थे, तो उसका डोमेन यहीं पे ख़त्म हो जाया करता था। ठीक है, फॉर लूप की कर्ली ब्रैकेट के बाद अगर हम उसके आई को एक्सेस करते या फिर उसको प्रिंट करवाते, वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर
किसी जगह भी डिक्लेयर होता है तो हम उसको डोमेन को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर हुआ है जबकि इसको यहीं के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जैसे इसका कोड चल रहा है, इसके ब्लॉक, जैसे ब्लॉक ख़त्म हुआ तो आई की डोमेन, आई की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन पाइथन उसको क्या करता है, यूज़ करने की परमिशन देता है, ठीक है। जब भी हमें आई में कौन सी वैल्यू मिल रही है, इसकी लास्ट वैल्यू मिल रही है जो अपडेट होके आई है, ठीक है। फ्लैग में इसने ट्रू सेट किया, जब भी यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास सॉर्ट का चल रहा है। अब हम अगर इसको क्या करें, एक क्लास में इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो यहाँ पर क्लास का नाम हम रख देते हैं लीनियर सर्चिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पैरामीटर में हम एक इनपुट देंगे, ठीक है, जिसको हम इंटीजर कह रहे हैं, कोई भी इनपुट हो सकता है। तो हम इनपुट वेरिएबल आई, ठीक है। यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन के लिए डेफ लिखते हैं, फंक्शन में हमने सर्च सर इसका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा? कंस्ट्रक्टर की अभी ज़रूरत है, अभी तो मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो हम इसको ऐड कर लेंगे। और कंस्ट्रक्टर की थोड़ी लॉजिक इसमें डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टर जब भी क्रिएट होता है वो डबल अंडरस्कोर, जब मैं होगा बता दूंगा, डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में, डबल अंडरस्कोर एंड में, और नाम में यहाँ पर इनिट लिख दिया जाता है। तो जब इस तरह से स्ट्रक्चर से आप किसी क्लास के मेंबर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे उसका, तो वो कंसिडर यही करेगा कि ये इसका मैजिक फंक्शन है। मैजिक फंक्शन का तो क्लियर है ना, जो हम सी शार्प के अंदर उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, PHP के अंदर उसको मैजिक फंक्शन कहते हैं, पाइथन के अंदर भी इसको कंस्ट्रक्टर और मैजिक दोनों फंक्शन कहते हैं। तो ये उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले यही कॉल होगा और ये क्या करेगा, उससे उसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं और सर्च का फंक्शन क्रिएट करते हैं। सर्च के फंक्शन में हमने कहा कि फ्लैग और ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इंटेंट किया है मैंने क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के कॉलन के बाद एक इंटेंट के साथ इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, और जहाँ तक जितना टैब है बॉडी क्लोज, बॉडी ख़त्म हो जाती है जहाँ पर इंटेंट ख़त्म हो जाता है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, सही है। सर ये जो फ्लैग होता है ये बूल वैल्यू टाइप की तरह का होता है? फ्लैग ज़्यादातर बूल रखते हैं, लेकिन फ्लैग के इस्तेमालात बहुत सारे हैं। आप जहाँ पे भी आपको आप ये कह सकते हैं कि फ्लैग स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है। आपके जो बैजेस हैं, आपके यूनिवर्सिटी का जो बैज है उसमें कार्ड आपका जनरेट होता है, तो कार्ड का कलर सबका डिफरेंट होता है, एक ही होता है? तो सर एक ही होता है। कलर एक ही होता है हर बैच का? नहीं, हर बैच का मे भी हो सकता होगा डिफरेंट हो, अब मैंने हर बैच का देखा नहीं है। ओके, ठीक है। वैसे उमूमन देखा जाए तो स्टैंडर्ड वे यही है, जैसे आपने स्कूल्स लेवल में देखा हो, सबके सबके सेशंस होते हैं, सबके कार्ड अलग होते हैं। मॉन्टेसरी का अलग होता है, फिर सेकंड क्लास का अलग होता है, फर्स्ट क्लास का अलग होता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग, ठीक है। फ्लैग का मतलब है कि आप किसी एक चीज़ पे जाकर, लेबल जिसे कहते हैं ना, जी जी। तो वो फ्लैग आपका बूल होगा। तो अगर फ्लैग के अंदर जो आपने लॉजिक रखी है उसमें दो ही इन्फॉर्मेशन है तो आप बूल रखेंगे। अगर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप क्या रखेंगे, फ्लैग को स्ट्रिंग रखेंगे।
ठीक है, उसके अंदर आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रख देंगे, काम कर देंगे। जैसे हमारे ये जो बिल जनरेट होते हैं, आपने देखा होगा स्विगी गैस के हो गए या केस के सकते हो, उसमें आप देखिएगा वो पहले हमें देखना पड़ता था कि जो अगर किसी इंस्टॉलमेंट बाकी है तो उसको कीवर्ड देखना पड़ता था, इंस्टॉलमेंट तलाश करनी पड़ती थी, भाई इंस्टॉलमेंट है नहीं है। अब उसका कलर जिस तरह बनाया जाता है कि कलर देख के पता चल जाता है कि ये इंस्टॉलमेंट वाला है, ये रेड जोन में है, ये ग्रीन जोन में है, ये ब्लू जोन में है, ये सारे जोन बनाए हुए उन्होंने। तो ये पीछे फ्लैग चल रहा है, सिस्टम चल रहा है कि यहाँ आपने उसको फ़ौरन से ट्रेस कर लिया। तो ये फ्लैग सिस्टम जो है ना हर जगह काम आता है। भूल उस वक्त होगा जब इसके अंदर इंफॉर्मेशन लॉजिक जो होगी 2 होगी। अगर 2 से ज़्यादा लॉजिक लगानी है आपको, फिर आप भूल से निकल के किस में आते हैं, आप स्ट्रिंग में आ जाते हैं। उसमें न्यूमेरिक भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 रख सकते हैं, जी लेकिन 1 2 3 के लिए फिर आपको बाकायदा तौर पे हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 में क्या क्या लॉजिक है, 2 पे क्या लॉजिक है, 3 पे क्या बिजनेस है। तो बिजनेस लॉजिक के लिए आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, इसी वजह से स्ट्रिंग लिखा जाता है। ओके, हम यहाँ पर सर फ्लैग एक फंक्शन है सर? फ्लैग फंक्शन नहीं है, फ्लैग एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्लैग आपका डिसीजन पॉइंट है आपकी अपनी लॉजिक के एतबार से। यहाँ पर भी डिसीजन पॉइंट क्या है, फ्लैग है, जो किस बात को डिसीजन ले रहा है, ये प्रिंट करवाने की। ये छोटी सी लॉजिक है, इस पर तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें हम फ्लैग पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्लैग आएगा तो ये डिसीजन है, ये रूल्स है। जैसे कि अभी मैंने केस और उसके बिल्स की बात की, अगर वो रेड फ्लैग है इसका मतलब है कि उसके ऊपर दूसरे रूल जारी होंगे। ठीक है, वो उसकी बिल यानी कि उसका तार काट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ हो जाएगी, या इंस्टॉलमेंट उसकी माफ़ नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे रूल्स बनाए हुए होते हैं, तो फ्लैग सिस्टम इसके ऊपर चल रहा होता है। ओके, हमारे पास 5 या 8 मिनट है, इसको हम लीनियर को ख़त्म करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये गौरी, ये फंक्शन के लिए लिख दिया मैंने, ये फंक्शन में होता है, ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्लास के अंदर ब्रैकेट नहीं आती। ठीक है, अब ये कॉल एरर है या नहीं है, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर एक एरर छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1। ठीक है, ये एक वेरिएबल लेगा और वेरिएबल यहाँ पर कोई डिक्लेयर नहीं होगा। देखिएगा, अभी आपका रन मोड पे सिर्फ ये 3 कोड है, ये रन मोड पे नहीं आया है, इसको कंपाइलर ने कंपाइल नहीं किया। अगर इसको कंपाइल कर रहा होता तो यहाँ पे एक एरर रेज होता। इसका मतलब है कि जब तक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, पाइथन कहता है कितनी भी गलती करते रहो इसके अंदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? बहुत काम की बात है। मैंने क्या कहा कि अभी तक जो मैं रन कर रहा हूँ ना, रन करने में सिर्फ ये 3 ही कोड क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। ये उस वक्त पूरा कोड कंपाइल करेगा जब इसको मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उसके बाद इसके पूरी बॉडी पे जाएगा और एक एक लफ्ज़ को क्या करेगा, वो कंपाइल करने की कोशिश करेगा। जो एरर होगा वो क्या करेगा, रेस कर देगा। तो एरर की जो यानी कि एरर जब कैच करने लगेगा उस वक्त करेगा जब इसको वो कंपाइल मोड में लाएगा। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इनपुट कह रहा है, इनपुट दे दो, कोई टेंशन नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट इस नाम से होगा, तो सिंपल मैं इसका एक नाम के रख देता हूँ और इनफ। सर्च, डॉट सर्च को मेरे ख्याल से हम अपना नाम दे दें। सर इसको प्रिंट भी कराना होगा ना? जी जी, प्रिंट तो ये जब फंक्शन कॉल होगा प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अच्छा वॉर आई हमारा एक नंबर है, ठीक सर है, यानी एरे है। जी बोले, वॉर आई। वो आपका एरे है या फिर वो जो नंबर ये जो इनपुट लेंगे वो है? वेट वेट, हम 2 इंटीजर लेते हैं। बस समझ गया। एक एरे और एक इनपुट वाला नंबर। ठीक है,
और इसमें हम दो चीज़ें पास करवाते हैं, एक नंबर्स और सेकंड हमारे पास नंबर जो हमारा इनपुट आया, ठीक है। और नंबर और नंबर्स की इसको यहाँ पर नंबर्स हैं इसी तरह से हमें वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए ना, सेम हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने इसको चेंज किया फ्लैग फॉर और आई। ठीक है, क्या मसला आ रहा है? बट गिवन द वॉइस इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए एक सेकेंड 33 ट्रू। अब देखें इसने अब एरर रेट ट्रेस करना शुरू किया है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर कंपाइलर ने कंपाइल करना स्टार्ट किया है, तो अब एरर इसका यहाँ दे रहा है कि भाई ये ट्रू वन क्या चीज़ है। ट्रू वन तो कोई वेरिएबल है नहीं जो आप इसको डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से हटाते हैं इसको, इनपुट 33 वैल्यू आ गई, ये मैसेज आ गया वाला, ओके। क्लास में वेरिएबल क्यों दिया है? कौन सी क्लास में वेरिएबल दिया है? सर क्लास में वेरिएबल क्यों दिया है? क्लास में कौन सा वेरिएबल है? क्लास में तो कोई वेरिएबल नहीं दिया हमने। क्लास देखो, क्लास डिक्लेरेशन कैसी होगी, क्लास का कीवर्ड आएगा और फिर क्लास का नाम आएगा, फिर कॉलन लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ इस क्लास का एक मेंबर डिक्लेयर किया है, वो मेंबर एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे ही हम इस क्लास को क्रिएट करेंगे, इस क्लास के क्रिएशन में हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहाँ इस कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर है तो क्लास की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में आ गई और फंक्शन में ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास करवा दिए। वार के अंदर हमें कलेक्शन रिकॉर्ड देना था और नम पे हमें इनपुट का नंबर देना था, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पे कॉल हो गई। तो ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। अब जितने भी आपके पास प्रोग्राम आएंगे, लिंक लिस्ट का हो, क्यू का हो, उसके अंदर यही पे कॉल होगा, ठीक है। बाकी उसके अंदर आपके पास आते रहेंगे डिफ़ॉल्ट के लिए कि आपको जो है ना कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ती है, ठीक है, कोई पॉलिसीज़ बतानी पड़ती हैं, इस क्लास की पॉलिसी, तो हम उसको कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि कंस्ट्रक्टर का मेन मकसद क्या है, उस क्लास की बेसिक पॉलिसी को इनपुट के ज़रिए से क्या लेना, पूरी क्लास के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, ताकि जब भी वो क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा वो पॉलिसी जो है ना कॉल होना शुरू हो जाएगी, ओके। अच्छा, स्ट्रैंड की लेंथ 15 है, ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास जो प्रोग्राम था क्या था, वो 5.1 था, ठीक है। तो 5.1 का कोड सिर्फ ये था, बहुत सिंपल था। लीनियर सर्च को आपने इम्प्लीमेंट किया और जैसे ही उसके पास एक एरे आया और एक इनपुट आया, तो एरे की लेंथ से वो लूप चलेगा और आई के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसकी वैल्यू से मैप हो जाएगी, ठीक है। यानी आई उसका इंडेक्स है इस एरे का, उस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी अगर मीट करती है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को ट्रू करके ब्रेक कर देंगे और यहाँ पर ये इनपुट दे देंगे, ठीक है। और फिर ये सिंपल प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा रिफ़्रेशर इसकी पाइथन का ऊप का रिफ़्रेशर बता दूं ताकि आपको कॉल हो जाए। अगर आपने किया हुआ हो तो ये कॉल हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जिस तरह से आपने फंक्शन की पाइथन में प्रैक्टिस की थी। चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा कीवर्ड का फ़र्क है, क्योंकि आपको पता है क्लास में तो क्लास का कीवर्ड है, क्लास का नाम है, उसके बाद कॉलन, जहाँ जहाँ कर्ली ब्रैकेट है वहाँ कॉलन है। अब कॉलन के बाद जो आपके टैब वाला पोर्शन है वो सारा का सारा किस में आए, क्लास की बॉडी में आ जाएगा,
ठीक है। जब क्लास की बॉडी में आ गया, तो इससे पहले मैंने बात कही थी, कहीं भी कंपाइलर काम कर रहा होता है तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ना हो, कंपाइलर उसका एरर रेज कर देता है। जबकि पाइथन के अंदर क्लास के अंदर कोई भी एरर मौजूद हो, जब तक कि आपके पास कॉल ना हो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, उस वक्त तक वो डिटेल में उसको कंपाइल नहीं करता। डिटेल में कंपाइल नहीं करता तो एरर को वो क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। सही है, ओके। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, उसको यहाँ पर हमने कॉल किया। किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, ये कोड मुझे